नमस्कार बच्चों, हर हर महादेव। ओके, तो चलिए हम लोग आज लेक्चर नंबर 47 पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का विलियन चैप्टर अध्ययन कर रहे थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने अभी तक सीखा अपने एक लेक्चर वाइज। आज हम नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे, जो कि उसी विलियन चैप्टर को कंटिन्यू करेगा। ओके, और जैसा कि इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था, ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, इन सभी चीजों को पढ़ा था। और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ा था। विलयन क्या होते हैं, विलेय क्या होते हैं, विलाय क्या होते हैं, इन सारी चीजें टॉपिक्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ठोसों को, यानी किसी द्रव में, किसी द्रव विलायक में जब हम किसी ठोस को मिलाते हैं, यानी ठोसों की द्रव में विलेयता जो बनेगा, विलयन, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करने वाले हैं उनको सीखेंगे। ओके, उसमें पहला प्रभावित करने वाला कारक है विलेय तथा विलायक की प्रकृति, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, यानी हम ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक पढ़ेंगे कि क्या विलेय विलायक की प्रकृति भी निर्भर करती है। रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, साथ में घंटी के आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं, कोई भी विलयन हम बनाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट पॉइंट, यदि विलयन बनेगा तो उसमें क्या होगा, विलेय होगा और प्लस विलायक होगा। ये हम सभी जानते हैं। तब बनता है क्या, विलयन। ठीक है दोस्तों, विलयन बनता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो विलेय होता है ना, ये हमेशा माइनर क्वांटिटी में होता है, और विलायक जो होता है वो क्या होता है, मेजर क्वांटिटी में होता है। यानी अधिकतम मात्रा किसकी होती है, विलायक की होती है, और सबसे कम न्यून मात्रा होती है विलेय की। तो जैसा कि हम देखते हैं, मान लीजिए नमक को, यानी NaCl को जैसे ही हम H2O में मिलाते हैं, ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड है। तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा, है ना, सॉल्यूशन तैयार होगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे ही ये नमक की मात्रा को हम पानी में डालते हैं तो क्या देखते हैं, देखते ये हैं कि नमक भी किस रूप का, यानी विलयन जो हमें मिलता है वो किसकी प्रकृति के जैसा होता है, द्रव के जैसा होता है ना। यानी यहां पर मेनली क्या होगा, नमक डाला आपने तो वो द्रव की अधिकांश मात्रा थी, यानी द्रव का ही रूप ले लिया, है ना। तो विलेय और विलायक की प्रकृति, यानी विलायक की प्रकृति के जैसे ही हो गई। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है, विलायक। हम जानते हैं कि विलायक क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आप जानते भी होंगे विलायक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विलायक यानी जिसको आप इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या होता है, पहला होता है ध्रुवीय विलायक, यानी ध्रुवीय विलायक जिसको आप कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और दूसरा होता है अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, यानी अध्रुवीय विलायक जिसको हम कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक बातें क्लियर हुई, मजा आ रहा है ना, फील करके पढ़ेंगे बिल्कुल। देखिए, अध्रुवीय विलायक यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा आपका ध्रुवीय विलायक। अब ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायक में जैसे आपका हो गया क्या, H2O, ठीक है। और अध्रुवीय विलायक में क्या हो जाएगा, आपका बेंजीन हो जाएगा या CCl4 हो जाएगा, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या बेंजीन, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि एक कॉन्सेप्ट है, हमारी एनसीईआरटी भी इस बात पे चर्चा करती है कि ये कथन होता है कि समान समान को ही घोलता है, यानी समान
अभी बता रहा हूं, घबराइए मत। समान समान को ही घोलता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यह आपकी एनसीईआरटी भी बताती है, यानी समान समान को ही घोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुवीय पदार्थ यानी जो आयनिक ठोस होते हैं, है ना, यानी जो आयनिक ठोस हुए, आयनिक ठोस क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, जैसे आपका हो जाएगा NaCl, है ना, NaCl, KCl, है ना, ये सभी क्या है, आयनिक ठोस यानी ध्रुवीय विलायक। जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं, और जो अध्रुवीय विलायक होते हैं जैसे आपका क्या हो जाएगा, नेफ्थैलीन हो जाएगा, नेफ्थैलीन या एंथ्रासाइट, ठीक है। ये सभी अध्रुवीय विलायकों में, ये ध्रुवीय पदार्थ हैं, यानी जो आयनिक ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं, और अध्रुवीय पदार्थ जैसे नेफ्थैलीन, एंथ्रासाइट, ये सभी क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके। अब देखिए बच्चों, यहां तक हम क्या जानते हैं, इनका मतलब ये हुआ कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जिसे आप सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं ना। इन्हें आप आयनिक ठोस कह सकते हैं। इन्हें आप देखिएगा, जो शब्द मैं बोल रहा हूं ना, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसको आप आयनिक ठोस भी कह सकते हैं या ध्रुवीय पदार्थ भी कह सकते हैं। ध्रुवीय पदार्थ, और भी बहुत सारे उदाहरण, इनको आप क्या कह सकते हैं, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, या आप कह सकते हैं अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय पदार्थ, ठीक है, ये सभी होते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आइए समझाता हूं। जैसे देखिए NaCl का लाइक डिजॉल्व्स लाइक कॉन्सेप्ट क्या होता है, NaCl ये जो है, जैसे ही ये नमक को आप पानी में डालेंगे तो ये दो भागों में बट जाएगा, एक प्लस में और दूसरा माइनस में बट जाता है, यानी ये प्लस में माइनस में टूट जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि H2O होता है ना, तो H2O का जब आप ये देखिए, हाइड्रोजन जो है दो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ना। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे मैं गलत बना दिया आपको, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन जो है H2O होता है ना, ऑक्सीजन जो है दो H से जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिएगा, ऑक्सीजन जो है हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ओके। तो जो ऑक्सीजन होता है ना, वो अपनी प्रेम मोहब्बत में हाइड्रोजन को अपनी तरफ थोड़ा सा झुका लेता है, ऐसे यानी खिंचाव कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो इसलिए ये पार्शियली निगेटिव हो जाता है, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है, यानी आंशिक धनावेशित और आंशिक ऋणावेशित हो जाते हैं। जैसे ही आप नमक को पानी में घुलाएंगे तो इस सोडियम Na+ का स्वागत कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि सोडियम को ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार मोहब्बत बनी हुई है। लेकिन क्लोरीन का स्वागत कैसे करेगा, क्लोरीन किसका स्वागत करेगा, हाइड्रोजन करेगा, क्योंकि इसकी प्यार मोहब्बत, ये परीक्षा में देखते हैं या क्लास में भी, कुछ लड़के होते हैं जो दूसरे उस लड़की पे लाइन मारते हैं और दूसरा उस लड़की पे, तो उस लड़के के लिए वही लड़की ऐश्वर्या राय दिखाई देती है और ये प्रियंका चोपड़ा दिखाई देती है ना। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है कि Na+Cl, यानी Na का स्वागत कौन करेगा, ऑक्सीजन, और Cl का स्वागत कौन करेगा, H+। लेकिन ऐसे ही नेफ्थैलीन की बात किया जाए, यदि नेफ्थैलीन की बात किया जाए तो नेफ्थलीन क्या होगा, यदि जल में आप डालोगे ना, तो ये क्या होता है, जल में जब डालोगे तो पानी बोलेगा नहीं भैया, आपसे हमें कोई प्रेम नहीं है, आप दूर जाइए, ठीक है। तो अब जैसा कि जिसका कोई नहीं होता है, कौन होता है, ऊपर वाला होता है ना, हम सभी जानते हैं। वैसे ही ये नेफ्थलीन किसमें होगा, अध्रुवीय विलायक यानी बेंजीन में
भूल जाता है। ये बेंजीन के पास आता है और बेंजीन बोलता है भैया आ जाओ, मैं आपके पास क्या करता हूं, आपको घुला लूंगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है बच्चों विलेय और विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है हमारा ठोसों की द्रव की विलेयता। ओके, आशा करता हूं समझ में आया होगा। यदि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं है, कमेंट्स में हमें बताइए, हम उसको बेहतर तरीके से आपके लैंग्वेज में, आपकी भाषा में समझाऊंगा। भोजपुरिया जिंदाबाद, रे ससुरा। ओके, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके।